सो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं कल के और आज के मतलब 29 और 30 जुलाई 2020 के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज या क्वेश्चंस। क्योंकि हम 2 दिन कवर कर रहे हैं इसलिए 10 प्लस 10 20 सवाल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके और करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैनल फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है फाइनेंस की उसे कौन हेड करता है बताना है आपको। एंड द आंसर इज जयंत सिन्हा। फोटो देख लीजिए, ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, अब एक्चुअली इस कमेटी की मीटिंग में जो अजय भूषण पांडे जी है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि जो भी जीएसटी पेमेंट देना है, जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होता है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो जो भी जीएसटी का पेंडिंग पेमेंट बाकी है सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो अभी वो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि पैंडेमिक की और कोविड 19 की वजह से रेवेन्यू में प्रॉब्लम सारी, रेवेन्यू कलेक्शन काफी कम हो गया है। तो उस कारण से रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला जीएसटी का जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अभी उसमें लैग्स आ रहे हैं, बैकलॉग आ रहे हैं, ये बात उन्होंने मानी। ठीक है, तो कई पार्टीज भी अपील कर रही हैं कि जो भी बैकलॉग बनता है सेंटर का, उनको स्टेट को पेमेंट करना चाहिए एज पर लॉ, पर वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ लैग्स उसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है। बट इसमें फैक्चुअल सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि जयंत सिन्हा इस कमेटी के हेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। टोटल टाइगर जितने भी दुनिया में है उसमें से कितना परसेंट इंडिया में है, ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं 29 जुलाई मतलब कल वर्ल्ड टाइगर डे था। ठीक है, तो 2 सवाल टाइगर्स के ऊपर, आंसर 70% है। ठीक है, 2967 टाइगर्स अभी इंडिया में है। 70% मतलब टोटल का 70% है ये। अब यहां पे जो बात हो रही है वो ये कि लगभग 50 टाइगर रिजर्व जो इंडिया में, उसमें से 17 ऐसी हैं जो पीक पर पहुंचने वाली है टाइगर पॉपुलेशन की। और हर तीसरा टाइगर मतलब 1/3 टाइगर्स इंडिया में कोर एरिया के बाहर है आज की डेट में। तो एक कैपेसिटी पीक पे पहुंचने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस तरह से काम देखना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि टाइगर रिजर्व बढ़ानी चाहिए, उनका एरिया बढ़ाना चाहिए, देखते हैं सरकार क्या करती है। बट इस तरह की जो उनकी पॉपुलेशन पीक पर पहुंच रही है, सस्टेनेबिलिटी के लिमिट तक पहुंच रही है, देखना पड़ेगा कहानी क्या होती है। ठीक है, एक और सवाल टाइगर्स के ऊपर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बताइए कौन से स्टेट में, आंसर बिहार। जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर के पास, ये लोकेशन देख लीजिए, बॉर्डर के बिल्कुल पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ब्रजेंद्र प्रसाद काटके पैनल जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, किसके लिए बनाया गया था, आंसर है जो बागजन ऑयल वेल का ब्लो आउट असम में होता है, ईस्ट असम में जो हुआ था। ठीक है, बागजन में जो ऑयल वेल में जो ब्लो आउट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट मतलब ब्लो आउट शायद बेटर टेक्निकल वर्ड रहेगा यहाँ पे, उसको इंक्वायर करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कातके पैनल बनाया था। और कातके जी जो हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के फॉर्मर जज हैं। ठीक है, इन्होंने जो कंपनी है जिसका ऑयल वेल था, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको बोला है कि इस कंपनी की गलती वजह से ऐसा हुआ है, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में कमी रखी गई इस कंपनी द्वारा, इस कारण से ऐसा हुआ। तो उन्होंने इस कंपनी को जिम्मेदार माना है। बाकी पैनल किसका है जरूर पूछ सकता है आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हीतम एक ऐप है, फुल फॉर्म देख लो, होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग। ये किस स्टेट की ऐप है, आंसर है तेलंगाना। ठीक है, ऐसे लोग जो होम क्वारंटीन में हैं वो प्राइवेट या रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। ऐप के थ्रू उनको एडवाइस मिलेगी, रिकमेंडेशन मिलेगा। इसमें तेलंगाना सरकार ने बोला है कि जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर्स या रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर्स को हीतम ऐप में लिया गया है। ठीक है, ताकि इन सर्विस वालों को किसी भी तरह का, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी हैं, बहुत अभी उन पे लोड है, वो डिस्टर्ब ना हो। हर डॉक्टर को 50 पेशेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, उतना अलॉटमेंट करा गया है। होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग ऐप का फुल फॉर्म, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6। जीजीईएफ ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ये एक तरह का क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है भारत सरकार ने और कौन सी गवर्नमेंट ने, आंसर है यूके। तो जीजीईएफ फंड बेसिकली इट इज फॉर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि क्लीन एनर्जी में और इंप्रूवमेंट आ सके और एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, उसके लिए पूरा ये फंड चलता है जिसमें भारत सरकार ने और यूके गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, इसने भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया। तो बीपी का नाम भी यहां पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। बीएस चौहान कमीशन किससे एसोसिएटेड है, बताओ, काफी पूछ चुका हूं मैं इसके बारे में। बीएस चौहान जी कौन है, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, विकास दुबे केस के लिए कमीशन बनाई गई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8।
एक डब्ल्यूएचओ का मैकेनिज्म है जो बनाया गया है विच विल गारंटी रैपिड, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। उस मैकेनिज्म का नाम बताना है आपको एंड द आंसर इज कोवैक्स फैसिलिटी। ध्यान रखिएगा, ये फैसिलिटी है जो मैकेनिज्म बनाया गया, ध्यान रखिए। हम लोग खबरें देखते हैं कि वैक्सीन बनने वाली है, कईयों की टेस्टिंग फाइनल स्टेज में चल रही है, कई लोगों की टेस्टिंग काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, इंडिया में, यूके में, हर तरफ चल रहा है। पर जब वैक्सीन बन जाएगी, क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में बराबर बट पाएगी? ऐसा तो नहीं कि प्रेफरेंशियल बटेगी, ब्लैक मार्केटिंग हो, ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वैक्सीन बनाना जरूरी नहीं है, ये वर्ड ध्यान रखना फ्रेंड्स। रैपिड, फेयर और इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए, जल्दी मिले लोगों को, फेयरली मिले और बराबर बटे जिनको भी जरूरत है उसकी। ठीक है, तो कोवैक्स फैसिलिटी इज इंपॉर्टेंट नेम, डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नजीब रजाक, दिस पर्सन हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, और 12 साल की इनको जेल हुई है। ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है? एंड द आंसर इज मलेशिया। फोटो देख लीजिए, मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इनको 12 साल की करप्शन के चार्जेस में जेल हुई है। एंटी करप्शन जो इनिशिएटिव चल रहा है मलेशिया में, उसका ये अच्छा सिंबल या साइन है कि ऐसी सजा हो रही है करप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक ग्रुप है फाइव आइज, FVEY, फाइव आइज ग्रुप। ये एक तरह का इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें 5 कंट्रीज हैं। वो कौन सी कंट्रीज है बताना है आपको एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। याद कैसे करना है? यूएसए और कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आ गया आपके, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, उसका पड़ोसी न्यूजीलैंड, और यूके यूरोप में आ गया। ऐसे कॉन्टिनेंट पर याद कर लेना। ये लोग आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे को ऑपरेट करते हैं, इस दिन के ग्रुप को 5 आई बोलते हैं। खबर क्यों आ रही, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं हांगकांग में जो नई सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट करी गई है चाइना के द्वारा, जिससे कई कंट्रीज बोल रही हैं कि वहां पे ऑटोनॉमी और सिविल राइट्स अफेक्ट होंगे। उसके रिएक्शन में, इस लॉ के रिएक्शन में, कौन सी लॉ? न्यू सिक्योरिटी लॉ। उसके रिएक्शन में काफी देश, इन 5 देश में से काफी देश जो उनकी हांगकांग से एक्स्ट्राडिशन लॉ या ट्रीटी थी, एक्स्ट्राडिशन मतलब कोई भी इंसान कन्विक्ट हो चुका है उसको देश वापस लाने की जो पूरे प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। तो इस तरह की ट्रीटीज जो हैं, कई देश हांगकांग के साथ या तो होल्ड पे रख चुकी हैं या फिर उसको होल्ड पे या कैंसिल करने के रास्ते पर जा रही हैं, और उसके रिएक्शन में चाइना भी ये काम कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और टसल चल रहा है। अब उसका प्रोग्रेस हम लोग देखेंगे और उसमें फैक्ट आता है कि ये 5 आई कंट्रीज, क्योंकि एक इंटेलिजेंस अलायंस है, उसमें कंट्रीज कौन सी है ये नाम जरूरी है। 5 नाम आपके सामने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रिलेटेड टू हांगकांग वाला इशू, ये नाम अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है। 11 क्वेश्चन देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, और उसके बारे में 3 सवाल देख लीजिए। सो एज पर दिस पॉलिसी, अब जो सरकार स्पेंड करेगी, जो पब्लिक स्पेंडिंग होने वाली एजुकेशन पर, वो बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है जीडीपी का? आंसर है 6%। बहुत बढ़िया परसेंटेज है ये, 6% ऑफ जीडीपी। बढ़िया फैक्ट है, इसको आप वैट में, जीडीज में, इंटरव्यू में, एसए में, जीएस में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन में काफी दम बनेगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। व्हाट इज द न्यू नेम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा यार, नाम सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, बढ़िया किया। एक और सवाल, नई पॉलिसी अप्रूव होकर आ गई पर इसका ड्राफ्ट किसने बनाया था, किस कमीशन ने? आपको आंसर करना है। तो हु वाज हेडिंग द कमिटी विच सबमिटेड ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? एंड द आंसर इज के कस्तूरी रंगन। ये इसरो के फॉर्मर चीफ है, फोटो देख लीजिए। दिसंबर 2018 में ही इन्होंने ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी सबमिट कर दी थी, और मई 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके बाद इस पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में ओपन कर दिया था फीडबैक्स के लिए। ठीक है, बस इतना फैक्ट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, इसे किस पर्पस के लिए बनाया गया है? एंड द आंसर इज, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या वर्डिक्ट के बाद वहां पे टेंपल बनने, मंदिर बनने वाला है, पर लैंड यूपी गवर्नमेंट द्वारा मॉस्क या मस्जिद के लिए भी दिया गया है, तो उसको बनाने के लिए भी फाउंडेशन बन चुकी है। ठीक है, क्लियर है बात? इसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये फाउंडेशन बनाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट किया है फाउंडेशन का, ये मस्जिद वाला काम फोर्सी करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट हैज थ्रेटेंड कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट विच आईआईटी? एंड द आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। इशू ये है कि एक स्मॉक टावर बनना था, स्मॉक टावर, स्मॉक टावर जो कि कर्ब या कम करे एयर पोल्यूशन दिल्ली में, और उसके लिए आईआईटी बॉम्बे को बोला गया था। जो आईआईटी बॉम्बे बैकआउट कर गया उस प्रोजेक्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने काफी थ्रेटन किया है, स्ट्रिक्ट भाषा में बोला है कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते। आईआईटी बॉम्बे को यह बोला गया।
क्वेश्चन नंबर 16, आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर से एक बढ़िया सवाल। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पर, जो टेम्पर आर्किटेक्चर है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पर आर्किटेक्चर, आंसर है राजस्थान। 9th सेंचुरी टेंपल देखिए यहां पे, ये रहा। ठीक है, तो एक घटेश्वर टेंपल है, बरौली राजस्थान में एक जगह है वहां पे, वहां से एक स्टैच्यू शिव जी की चोरी चली गई थी। उस स्टैच्यू का नाम है नटेश। ठीक है, ये पूरा टेंपल प्रतिहारा स्टाइल में बना हुआ है। अब ये 1998 में मूर्ति चोरी गई थी और 22 ईयर्स बाद अब वो वापस आ रही। ठीक है, सो नटेश जो स्टैच्यू वापस आ रही है, कहां था? घटेश्वर टेंपल से चोरी करी गई थी, जो बरौली में है राजस्थान में। किस स्टाइल का टेंपल था ये? प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये पूरी कहानी, मतलब ये जो आर्किटेक्चर था कब प्रेवलेंट था? 9th सेंचुरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नटेश मूर्ति का नाम है शिव जी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7, कमांडिंग ऑफिसर कौन है फ्रेंड्स? नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का। स्क्वाड्रन पता है ना, राफेल विमान इसी स्क्वाड्रन में इंक्लूड करे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर कौन है आपको बताना है, एंड द आंसर इज कैप्टन हरकीरत सिंह। जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स राफेल को फ्रांस से इंडिया लाए, जो काफी न्यूज में भी चल रहा है अभी, उस पूरे ग्रुप ऑफ पायलट्स के हेड पता है कौन थे? ग्रुप कैप्टन, कैप्टन हरकीरत सिंह। फोटो देख लीजिए, यही लोग लाए थे राफेल को फ्रांस से इंडिया। प्राउड एंड अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 18, international news, which country has approved new social media law which will require foreign social media sites, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह से, टू अपॉइंट अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द अथॉरिटीज? ये लॉ लाए है टर्की। ठीक है, तो अब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा इन कंपनीज पर, यूट्यूब हो गया, अपना फेसबुक हो गया, ट्विटर, इन सब पे, कि उन्हें एक लोकल, अब बाकी और भी काफी प्रोविजन है इसमें जिससे लॉ स्ट्रिक्ट करा गया है, पर इन कंपनी से लोकल रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा, जो कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कंसर्न उसको एड्रेस करेगा। तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच शायद थोड़ा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, इस बार 2019 और 20 जो ईयर है उसमें 2 लाख लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली है, उनको मिली सिटीजनशिप। उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सी कंट्री से है? इंडियन। लगभग 38,209 लोग जो 2 लाख में से, वो इंडिया के थे। इसके बाद यूके का नंबर आता है, लगभग 25,000 लोग थे वहां के, पर हाईएस्ट इंडियन डायस्पोरा था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली, लगभग 38,209 लोग 2 लाख में से। लास्ट क्वेश्चन, विच कंपनी, विच इंडियन कंपनी हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट क्वार्टरली लॉस सिंस जुलाई 2003 व्हेन इट वाज फर्स्ट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज? ये हुआ है मारुति सुजुकी के साथ। तो जब से लिस्ट हुए हैं तब से पहली बार इस अप्रैल टू जून क्वार्टर में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है लॉकडाउन की वजह से, वरना यह कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट ही रिपोर्ट करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, फीडबैक कमेंट करना। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।